निवेदन है राजस्थान सरकार से, निवेदन है भारत सरकार से। ये निवेदन है कि अपने यहाँ जो भी गवर्नमेंट स्कूल है उनका निरीक्षण किया जाए और उनमें पता लगाया जाए कि कोई भी पुराना भवन है, पानी के टांके हैं या कुछ भी ऐसा जगह है जहाँ पे दुर्घटना हो सकती है, तो उनकी सूची मंगाई जाए सबसे पहले। और सूची सारी की सारी सरकार के पास होनी चाहिए कि भाई ये गवर्नमेंट स्कूल है, इसमें ये पानी का टांका है, वहां पे मरम्मत की जरूरत है तो वो मरम्मत जल्दी से जल्दी करवाओ। कोई पुराना जर्जर अवस्था में भवन है तो उसका वापस पुनर्निर्माण हो सकता है तो पुनर्निर्माण करवाओ, और मरम्मत हो सकती है तो मरम्मत करवाओ। क्योंकि कभी कभार ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि उनकी भरपाई हम कभी नहीं कर पाएंगे। कभी कभार ऐसे गहरे घाव दे जाती है जिंदगी, उसे कभी नहीं बुलाया जा सकता। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जल्दी से जल्दी पूरा राजस्थान सरकार को अपने जितने भी स्कूल है सब के सब ये निरीक्षण करवाना चाहिए कि क्या कोई ऐसी जगह है जिससे दुर्घटना हो सकती है। अभी जो नोखा तहसील के केडली गांव में जो दुर्घटना हुई है ना, शायद उसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ उसे रोका जा सकता था। अगर सरकार के पास ये रिपोर्ट आती कि ये जो पानी का टांका है ये पूरा का पूरा खराब है, उसको मरम्मत की जा सकती तो मरम्मत करनी चाहिए थी, वरना उसको पूरा बंद ही कर देना चाहिए था। लेकिन ये दुर्घटना हो गई। अब इसके बारे में ग्रामीण अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। आज ग्रामीण बीकानेर में प्रदर्शन कर रहे हैं। जब नोखा में उनकी बात नहीं सुनी गई तो वो बीकानेर में आए हैं और बोल रहे हैं कि जो 3 बच्चियों की इस दुर्घटना में मौत हुई है उनको उनका इंसाफ मिले। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी इन बच्चियों के लिए आवाज उठाई है, वो भी उनसे मिल के आए हैं और बोल रहे हैं कि सरकार को जो भी दोषी है उसको सजा देनी चाहिए। नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल ने तो ये भी बोल दिया ये कोई हादसा नहीं है, ये हत्या है हत्या, इन बच्चियों को इंसाफ मिलना चाहिए। सचिन पायलट ने भी अपने फेसबुक हैंडल पे पोस्ट करी, उन्होंने बोला कि ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जल्द से जल्द सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए, उनको न्याय देना चाहिए। नोखा के विधायक सुशीला जी डुड्डी ने ये मुद्दा विधानसभा में उठाया और उन्होंने भी बोला ये घटना बहुत दर्दनाक है, इसको हम रोक सकते थे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे पूरा क्या है मामला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश पारिक और आज मैंने जो नोखा तहसील के केडली गांव की जो खबर सुनी है ना, उसके बाद निशब्द इसलिए हूं कि उस घटना को रोका जा सकता था। अगर थोड़ी सी जल्दी कार्रवाई होती तो ये दर्दनाक हादसा नहीं होता। दोस्तों बात है 18 फरवरी की। 18 फरवरी को केडली गांव का जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें बच्चे खेल रहे थे। उनमें 3 छोटी छोटी बच्चियां थी, प्रज्ञा, भारती, रवीना, तीनों एक ही परिवार की थी। मतलब उनके जो पिता थे वो मान लीजिए आपस में परिवार में भाई थे। तो बच्चियां छोटी छोटी पहली दूसरी क्लास में पढ़ने वाली बच्चियां थी तो एक साथ ही रहेंगी, स्कूल भी एक साथ ही जाती है। भाई घर वाले स्टार्टिंग में बच्चे को तो कैसे जैसे तैसे करके यही सोचते हैं कि स्कूल चले जाए, वहां पे बैठना उठना सीखे थे। यही बच्चियां एक साथ थी। वो बच्चियां खेलते खेलते स्कूल परिसर में बने एक कुंड, जिसे आप टांका भी बोल दीजिए, जल कुंड के ऊपर चली गई और ऊपर चलने से उस कुंड की पट्टियां टूट गई और उन पट्टियों में वो बच्चियां नीचे गिर गई। कुंड में लगभग पानी भरा हुआ था। जब इसकी बात तुरंत स्कूल वालों को पता चली, आसपास के ग्रामीणों को पता चली तो वो तुरंत आए। जितना जल्दी हो सका था उससे ज्यादा जल्दी वो ग्रामीण आए, लेकिन वो होने को नहीं टाल सके। जैसे ही कुंड का पानी निकाला गया और बच्चों को मलबे से बाहर निकाल के हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां पे हॉस्पिटल ने बच्चों को मृत घोषित कर दिया। अभी परिवार के लगभग एक ही परिवार की बच्चियां थी। पूरा गांव शोकाकुल हो गया कि ये क्या हो गया। अब कुछ ग्रामीण गुस्सा भी गए। आप जरा सोचिए, वो ग्रामीण बोले कि बच्चियां पहली दूसरी क्लास में पढ़ने वाली बच्चियों में कितना वजन होगा, वो कुंड पे चले जाए, कुंड की पट्टियां टूट जाए। ऐसा तो तब भी हो सकता है कि वो जल कुंड पहले से ही मतलब लग रहा हो कि ये पूरा खत्म होने वाला है, फिर उसको क्यों नहीं मरम्मत की गई। वो अगर पूरा का पूरा खराब हो गया तो उसको पूरा का पूरा अब मिट्टी डाल देनी चाहिए थी, भाई बंद कर देना चाहिए था। इसका जिम्मेदार कौन है? ग्रामीणों ने साफ साफ बोला ऐसे कैसे हो सकता है कि बच्चियां कुंड पे चले जाए। बच्चे तो बच्चे हैं छोटे छोटे, उन बच्चों को थोड़ी पता है कहां जाना है कहां नहीं जाना। या तो कोई बैरिकेड लगाना चाहिए था कि इस कुंड पे नहीं जाए, या फिर प्रशासन को पूरा कुंड मतलब मरम्मत करवा देनी चाहिए थी। इस बात से पूरे ग्रामीण गुस्सा हो गए। गुस्सा होने वाली बात है। आप सोचिए तो बच्चों में कितना, आज मतलब पहली दूसरी क्लास में पढ़ रही तो 4-5 साल के बच्चे होंगे, कितना वजन होगा उनके जाने से कुंड टूट जाता है, पट्टियां टूट जाती हैं। ग्रामीणों ने वहां पे विरोध किया, प्रशासन ने इस पे कार्रवाई की और वहां के जो शिक्षक थे उनको बोल दिया ये क्या। सबसे बड़ी बात है जो स्कूल थे ना, केडली गांव का स्कूल है,
वहां के प्रिंसिपल ने बोला कि मैंने प्रशासन को बोल दिया है। अधिकारी के पास उन्होंने लेटर दिखाया, लेटर के डिस्पैच नंबर दिखाए कि मैंने अधिकारी को 2 महीने पहले ही बोल दिए कि स्कूल की मरम्मत होनी चाहिए थी। आप सोचिए, अब अधिकारी वो उस पे डाल रहे, वो उस पे डाल रहे। प्रिंसिपल ने मैंने पहले बोल दिया था कि ये कुंड जर्जर अवस्था में है। अगर उस समय कार्रवाई हो जाती, सरकार के पास न्यूज पहुंच जाती कि भाई ये जल कुंड है, ये टांका है, ये सही नहीं है, तो इसका या तो निर्माण कराओ या फिर उसमें मिट्टी डाल के कोई नया बना दो। और मुझे तो एक बात ये समझ नहीं है, हमारे आसपास जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है ना, उन स्कूलों में जितने भी ये टांके बने क्या काम आते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं काम आ रहे। मैंने कभी नहीं देखा। शिक्षा के मंदिर में जहां का समाज का निर्माण होता है, वहां पे ऐसे दर्दनाक हादसा नहीं होता। अभी ग्रामीण वो बच्चियां अभी भी मतलब नोखा हॉस्पिटल में हैं, उनकी शव नहीं ले रहे हैं, बोल रहे हैं हमें जो इस पे दोषी है ना उसकी सजा मिलनी चाहिए। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी उनके पास गए हैं। हनुमान बेनीवाल का तो ये स्वभाव ही है, अगर आप वहां उनको बुलाओगे ना कि हमें मदद चाहिए, हमारे यहाँ हमारी आवाज उठाने, वो बंदा जाएगा। वो गए हैं और वहां पे आवाज उठाई है, ये क्या बात होगी। सरकार को इस पे देखना चाहिए कि किसकी गलती है किसकी नहीं है। अभी नौका की विधायक सुशीला जी डूडी ने भी विधानसभा में सरकार को यह बात बोली है कि आपको यह खबर रखनी चाहिए थी, जो परिवार है उसको मुआवजा मिले, 50-50 लाख रुपए मिले, संविदा पे नौकरी मिले। और सबसे बड़ी बात सुशीला जी डूडी ने बोली है कि सरकार ये ध्यान रखे कि आगे कभी ऐसी घटनाएं नहीं हो, इनकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए सारे के सारे स्कूलों की डिटेल मंगाए। और मैं थोड़ा सा एक बात बोलना चाहूंगा, ग्रामीणों को 1 महीने में 1 चक्कर अपनी गवर्नमेंट स्कूल में भी लगा लिया करो, वहां पे थोड़ा सा ध्यान दे दिया करो स्कूल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अभी शिक्षक भी ध्यान दे रहे हैं तो ग्रामीण भी ध्यान दे लें। आप एक बात सोचिए ना, छोटी बच्चियों जाने से, छोटी बच्चियों के कुंड के ऊपर जाने से, उसकी जब पट्टियां टूट जाती हैं तो उस कुंड को देखने से साफ साफ पता चल जाएगा कि ये कुंड एकदम जर्जर अवस्था में है। इसका जिम्मेदार कौन है? आप सोचिए, वो 3 छोटे छोटे फूल, बेटियां सबकी हैं, हम सबको पता है, पहली दूसरी क्लास में पढ़ने वाली बच्चियां कितनी कितनी बड़ी होती हैं। इस चीज को देखना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूं पूरा राजस्थान सरकार को ये डिटेल मंगानी चाहिए। कोई भी पुराने भवन है भाई, अपने यहाँ तो काफी सारे विद्यालय हैं, उनके भवन काफी पुराने बने हुए हैं, तो उनका अगर मरम्मत हो सकती है तो मरम्मत करवाए, वरना जो ढांचा है उसको एक बार गिरा दो और दूसरा मकान बना लो। पैसे तो बहुत हैं भी, सरकार के पास पैसों की कमी थोड़ी। आप बजट देखिए ना, बजट में देखिए कोई भी योजना आती है उसके आगे 0 कितने लगे होते हैं, पैसा बहुत है। बात है सूचना का जो आदान प्रदान का सिस्टम है ना, वो यहाँ पे विफल हुआ है। मैं तो सबसे बड़ा जिम्मेदार मानूंगा जो सूचना का आदान प्रदान होता है ना, वो विफल हुआ है, क्योंकि ये सूचना सरकार के पास भी नहीं पहुंची। सरकार के पास पहुंच जाती तो सरकार भी तो उसको बंद कर देती ना। तभी मैं बोल रहा हूं, अगर ये सूचनाओं का आदान प्रदान जल्दी हो जाता तो 3 जान बच जाती। अभी वो बच्चियों को तो पता नहीं था कि कहां जाना है कहां नहीं जाना, लेकिन हमें पता था कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। अभी केडली गांव के ग्रामीण वो बोल रहे कि हमारे गांव में हमारी नहीं सुनी, वो बीकानेर पैदल आ रहे हैं कलेक्टर करने कि हमें न्याय चाहिए। आज की बात है, वो बीकानेर में प्रदर्शन करेंगे कि भाई इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है, आप ये तो बताओ ना। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी बोला अगर सरकार इनकी बात नहीं मानेगी मैं भी धरने में आऊंगा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि इन बच्चियों को न्याय दो और सरकार इस बात का खास ख्याल रखे कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो जाए। तभी तो मैं बोल रहा हूं कि इस घटना को भी रोका जा सकता था। मुझे सबसे दर्दनाक चीज ये लगी, इस घटना को रोका जा सकता था। और आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि पूरे ग्रामीण को, आम आदमी को जागरूक होना पड़ेगा। अगर आम आदमी जागरूक हो जाएगा तो ऐसी घटनाएं रुक जाएंगी, हमें ऐसे दर्दनाक हादसे देखने को नहीं मिलेंगे कि बच्चे खेलते खेलते गिर जाएं। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं कि अपने राजस्थान में आपने पहले देखा होगा कि लगभग 2-3 महीने पहले भर 15-20 दिन निकलते थे, कोई ना कोई घटना आ जाती थी कि बोरवेल में कोई ना कोई बच्चा गिर गया, कोई ना कोई बच्ची गिर गई।
आप नोट कीजिए कितने वो मामले आए थे, अभी नहीं आ रहे हैं ना। क्यों नहीं आ रहे थे? वो भी एक जागरूकता थी। जागरूकता ये थी कि हर जगह ये मतलब वीडियो भेजे गए, हर जगह पोस्ट डाली गई कि भाई कोई जो बोरवेल है वो अगर अब काम में नहीं है तो उसको बंद कर दो। सरकार बंद नहीं कर पा रही है तो अपन खुद बंद कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ध्यान लगाना होता है। फिर जैसे जैसे सबको पता चला कि बोरवेल के ऊपर जो है वो ढक्कन आ गया, वरना किसी ने अलग तरीके से बंद कर दिया, अभी देख लीजिए काफी दिन हो गए, वैसी घटना नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूँ जागरूक होना पड़ेगा। अगर हम भी इन चीजों में जागरूक होंगे ना, हमें भी पता है अगर एक महीने में हम अगर विद्यालय चले जाएंगे तो हमें खुद को ऐसी घटना तो हम पता लगा सकते हैं कि भाई ये जलकुंड है वो गिर सकता है, सरकार को मरम्मत करनी चाहिए। ये पुराना भवन है, ये जर्जर अवस्था में, इसकी मरम्मत हो जाएगी, वरना इसको तो पुनर्निर्माण करेगा तो ये पुराना है, इसको गिरा देंगे और दूसरा बना लेंगे। सरकार को बोल दो, सरकार के पास पैसे बहुत हैं, सरकार के पास सूचनाएं चाहिए। ऐसी चीजों को तो मैं देख के भी बता सकता है कोई भी आदमी। अभी तो मेरी तो सरकार से फिर से एक ही दरख्वास्त है, ये जो बच्चियां हादसे के शिकार हुई हैं, दर्दनाक हादसे के शिकार हुई हैं, उनको इंसाफ मिले। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।